Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू DVMS को स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था. एज सच उसमें हमने डेटाबेस के बारे में समझा था कि डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, उसकी डेफिनेशन समझी थी एंड एडवांटेज ऑफ DVMS की बात की थी. आज के सेशन में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और आपके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो बात करेंगे अब टाइप ऑफ डेटाबेस की. तो डेटाबेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. तो डेटाबेस जो होता है उसको हम 2 टाइप्स से कैटेगराइज करते हैं. इट इज रिलेटिवली अ सिंपल डेटाबेस सिस्टम विच स्टोर्स ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल. अब एक तरीके से एक सिंपल फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? एक सिंपल डेटाबेस सिस्टम होता है जिसमें आप एक सिंगल टेबल में सारे डेटा को स्टोर करते हो. ठीक है, एक सिंगल टेबल ही होती है. ठीक है ना. A flat file refers to data files that contain records which have a small fixed number of fields without any structure relationship. अब क्या होता है, फ्लैट फाइल्स जो होती है एक तरीके से आप कह सकते हो रिकॉर्ड तो कंटेन करती है बट कम उसमें रिकॉर्ड को रखती है अपने पास, स्मॉल और फिक्स नंबर ऑफ फील्ड होती है उसमें. ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा एक लिमिटेड डेटा आप उसमें डाल सकते हो, मीन्स एक लिमिटेशंस होती है उसकी भी. ठीक है ना. जहाँ फ्लैट फाइल्स की बात करते तो वहाँ पे थोड़ी सी क्या लिमिटेशंस लग जाती, बट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर रिलेशनशिप आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा. ठीक है, ये 2-3 काम बहुत अच्छे से करेंगे. इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, एक ही टेबल में डेटा स्टोर होगा. ठीक है, एक सिंपल डेटाबेस है क्योंकि ये है ना. फिर ये आपके रिकॉर्ड्स को कंटेन भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना. बट क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ फील्ड होंगे. इसमें जो फील्ड्स होंगी, जो कंटेंट होगा वो लिमिटेड होगा. जितना आप स्टोरेज कर सकते हो वो एक लिमिट होगी उसकी. ठीक है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप नहीं होगा. इसमें कोई भी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप नहीं होगी. ठीक है ना. इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं कि बाद में आप कहीं और कुछ करके आप उसके रिलेट कर पाओ या रिलेशनशिप बना पाओ, नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो ये है एग्जाम्पल किसका है, MS एक्सेल का. ठीक है, आप अगर एक शीट में काम कर लियो, आपको फिर से अगर काम करना है तो आपको नई शीट लेनी पड़ेगी, वो अलग काम हो जाएगा और ये अलग काम होगा. इसके बीच में कोई रिलेशन आप नहीं कंटेन कर सकते. ओके ना. चलिए बात करते हैं अब रिलेशनल डेटाबेस की. A relational database is a type of database that store data in several tables. अब रिलेशनल डेटाबेस होता है जो आप उसमें डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, है ना, वो आप बहुत सारी टेबल में स्टोर कर सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जैसा पिछले में हो रहा था, आप एक वर्कशीट पे काम करो, एक टेबल पे काम करो तो एक ही में आपका डेटा स्टोर होगा. ठीक है, आप उसको यहाँ वहाँ नहीं कर सकते, उसके बीच में और चीज़ें रिलेशन नहीं बना सकते. बट यहाँ पे ये लिमिटेशंस खत्म हो जाती है और आप बहुत सारी टेबल्स में अपना डेटा रख सकते हो. दीज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सच अ वे दैट व्हेनेवर देयर इज अ नीड द डेटा कैन बी जॉइंड एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम देम एट वंस. अब जब आपको ज़रूरत है आप इन टेबल को मर्ज कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो, और जब भी आपको जैसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आप एक बार में उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो. मतलब मान लो कि मैंने कुछ डेटा एक टेबल में बनाया है और कुछ डेटा मैंने दूसरी टेबल में बनाया है, तो मैं उनको ज्वाइन भी कर सकता हूँ, जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पॉसिबल नहीं था. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो रहा है. यहाँ पे मैं डेटा को ज्वाइन कर सकता हूँ और जैसा चाहूँ वैसी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वे हो जाता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने को. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना. द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल कैन बी डिफाइंड बाय देयर कॉमन फील्ड. अब जो रिलेशन है, जो डिफरेंट टेबल आपने बनाई है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है, बात ही हम रिलेशनल की कर रहे हैं, है ना. तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है वो कैसे होता है, एक कॉमन फील्ड होती है उनके बीच में, वो आपके पूरे कंटेंट को रिलेट करती है एक दूसरे से, है ना. तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस इज दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन इन टेबल अगेन एंड अगेन विच इन टर्न सेव टाइम. अब इसका एडवांटेज क्या है, एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी रिलेशनल डेटाबेस की? फ्लैट फाइल डेटाबेस से हमारा काम तो चल ही रहा था, तो क्यों आया? एक्चुअली में क्या होता है, बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, तो बार बार उसको लिखना एक टाइडियस काम होता है, और बार बार उसी चीज़ को लिखना क्या होता है, बोरिंग भी होता है, और बार बार उसी चीज़ में टाइम भी कंज्यूम होता है आपका. तो क्या हुआ इससे कि बार बार उसी इंफॉर्मेशन को लिखने से अच्छा हम एक ऐसा डेटाबेस तैयार करें जहाँ हम बार बार रिपीट ना करना पड़े और हमारा डेटा भी अरेंज हो जाए. तो इसलिए रिलेशनल डेटाबेस को लाया गया. ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे टाइम की बचत भी होने लगी, और जो बार बार हम डुप्लीकेशन कर रहे थे डेटा का, बार बार रिपीटिशन में डेटा आ रहा था, वो भी हट गया.
ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा मिला। अब एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, ओरेकल, बेस एंड एमएस एक्सेस। ठीक है, तो एज सच आप समझ गए होंगे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ये भी एक तरीके से डेटा को स्टोर करता है, बट आप इसमें बहुत सारी टेबल्स मल्टीपल टेबल में स्टोर कर सकते हो, जो कि फ्लैट फाइल डेटाबेस में पॉसिबल नहीं है डेटाबेस में। उसमें आप सिंगल टेबल में ही डेटा डाल सकते हो। ठीक है, और जब आपको जरूरत पड़ सकती है तो आप डिफरेंट सेवरल टेबल डेटा या मल्टीपल जो डेटा टेबल में जो डेटा है आपका, उसको क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज़ उसमें होगा कि एक चीज़ उसमें कॉमन होगी जो आपके डेटा को डिफाइन कर रही होगी। ठीक, आपके इस सब फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या निकला रिलेशनल डेटाबेस से, कि आपको जो रिपीटिशन ऑफ डेटा हो रहा था और आपका टाइम भी बचने लगा और डेटा आपका डुप्लीकेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ओरेकल, बेस एंड एमएस एक्सेस। ओके, चलते हैं आगे, समझते हैं कंपोनेंट ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, हम कंपोनेंट समझते हैं क्या होते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अ डेटाबेस कंटेन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। तो हर डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर होता है डेटा को स्टोर करने का। लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड डेटाबेस दैट विल हेल्प अस टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डीबीएमएस। तो हम हर सिस्टम में, चाहे कोई भी सिस्टम हो, इसका एक स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से आप काम कर सकें। ठीक है ना, आप फॉर्म भरते हैं स्कूल का तो पहले नाम डालते, डेट ऑफ बर्थ डालते, एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपका फॉर्म होता है। उसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट भी सिस्टम में भी क्या होता है, चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती है कि क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, कैसे आप डेटा को स्टोर करोगे। ठीक है, तो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की यहाँ पे बात करेंगे, है ना, जिससे आपको उसकी डीबीएमएस की फंक्शनिंग पता चल जाएगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। ओके, तो एक आपका इंट्रो टाइप का है, इसके बारे में अभी आपका पूरा बुक है, पूरा सेशन है, बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एक एक सेशन को देखिएगा तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को और समझ पाएंगे। ठीक है, समझते हैं टेबल्स। टेबल स्टोर्स द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। नाउ टेबल क्या करता है, आपके पूरे डेटा को स्टोर करता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। दे स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड फील्ड रिस्पेक्टिवली। अब जो भी टेबल में डेटा फीड होगा वो किस फॉर्म में होगा, रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, एवरी टेबल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स बट इट कैन हैज इनफाइनाइट रोज। ओके, तो एक बार सिंपल वे में समझ लेते हैं कि टेबल जो है आपके डेटा को स्ट्रक्चर मैनर में डेटा को अरेंज करके रखती है। फिर उसके बाद इसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स तो इसको आप क्या बोल सकते हो, रोज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स, एंड कॉलम्स को क्या बोलते हो आप, फील्ड्स बोलते हो। याद रखिएगा, रोज को आप बोलते हो रिकॉर्ड्स एंड कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। ओके, तो हर टेबल में जो कॉलम होते हैं वो फाइनाइट नंबर, मतलब गिनती के कुछ जो आप गिन सकते हो उतने कॉलम्स होते हैं। बट जो रोज होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आप जितने चाहे उतने रोज निकाल सकते हो। याद रखिएगा, कॉलम्स आपके फाइनाइट होंगे, है ना, गिनती के होंगे जिनको आप गिन सकते हो, बट रोज इनफाइनाइट हैं, आप गिन नहीं सकते, जितने चाहे उतने रोज ले सकते हो। ओके, एलिमेंट ऑफ अ टेबल, बात करते हैं एलिमेंट की। अब टेबल में एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है फील्ड। ठीक है, तो ऑल द कॉलम इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स। तो जो भी कॉलम होते हैं टेबल में वो क्या होते हैं, फील्ड्स होती हैं। जो कॉलम होते हैं टेबल के, एज सच आई विल शो, सी हियर, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये ऐसे ऐसे, ये जो कॉलम है इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड। ये आपके फील्ड को इंडिकेट करती है। देखिए फील्ड दिख रही है, ये दिख रही है आपको फील्ड्स। ठीक है, तो ये फील्ड नेम लिखे हुए हैं सबके, है ना। तो जो भी कॉलम है, जो भी आपकी चीजें हैं, वो सब किस में दिखती हैं आपको, फील्ड्स में दिखती हैं। ठीक है, चलिए, नाउ अ फील्ड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फील्ड के पास क्या होता है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। जैसे कि आपको किसी चीज का रोल नंबर लिखना। अब रोल नंबर सारे स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट रोल नंबर एक कॉमन टर्म होगा सबका, है ना, या एम्प्लॉय आईडी एक कॉमन टर्म होगा। अब नेम एक कॉमन टर्म हो गया, उस फील्ड का कॉमन नेम हो गया नेम। अब किसी का नाम शशांक होगा, किसी का नाम आदर्श होगा, किसी का नाम अतुल होगा, इस तरीके से होगा। ओके, फिर इसी तरीके से आप क्या एग्जांपल लिख सकते हो, द फील्ड रोल नंबर ऑफ द टेबल स्टूडेंट विल स्टोर द। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं।
अब जैसे रोल नंबर मैंने फील्ड नेम ले लिया, तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर होगा। जैसे मैंने नेम ले लिया, तो यहाँ हर स्टूडेंट का क्या होगा, नेम होगा। मैंने फादर नेम ले लिया, हर स्टूडेंट के पापा का नाम होगा। फिर एड्रेस ले लिया, हर स्टूडेंट का अलग अलग एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एड्रेस मैंने फील्ड नेम ले लिया, मतलब कि ये क्या कंटेन करेगा, स्टूडेंट का एड्रेस कंटेन करेगा। मैंने फादर नेम ले लिया फील्ड का, तो ये स्टूडेंट का क्या करेगा, फादर्स नेम कंटेन करेगा। ये मैंने नेम ले लिया, मतलब ये स्टूडेंट का क्या कंटेन करेगा, नेम कंटेन करेगा। ये मैंने रोल नंबर ले लिया ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर होगा। इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। ओके, नाउ will store the roll number of all student and will be a common attribute of every student। तो ये एक कॉमन एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉमन एट्रीब्यूट है। नेम सबके होते हैं स्टूडेंट के, रोल नंबर सभी स्टूडेंट का होगा। ठीक है, एड्रेस सभी स्टूडेंट का होगा, एक कॉमन एट्रीब्यूट है, उसको हम क्या कह देते हैं, फील्ड कह देते हैं। ओके, चलते हैं आगे, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। रिकॉर्ड्स इन अ टेबल आर रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। अब रोज जो होते हैं टेबल में वो क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो रोज दिख रहे हैं आपको, ये 101, 102, 103, ये क्या है, आपके रोज है। ये आपके रिकॉर्ड कंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो कॉलम है ऊपर, ये देखिए आप, ये क्या है, आपके फील्ड नेम। याद रखिएगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डेटाबेस है। ये ऊपर जो है वो क्या है, आपका जो रोल नंबर, नेम, फादर नेम दिख रहा है, ये फील्ड है। और ये जो 101, 102, 103 है, ये क्या है आपका, ये रिकॉर्ड्स हैं आपके। क्या है, रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। क्या क्या स्टूडेंट का दिया हुआ है, क्या क्या हमारे पास उनका डेटा है। अ रिकॉर्ड कंटेन द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन। अब रिकॉर्ड क्या करती है, किसी पर्सन की पूरी वैल्यूज होती है उसमें, मतलब क्या क्या हमने उस पर इसका डेटा लिया, वो पूरी चीज उसमें होगी, है ना। For example, when you enter the data for all the fields such as roll number, name, address and telephone etc. for a student, it creates a new row in a table which is called a record। तो जो भी पूरी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट की आपने ली है उसे आप क्या कहोगे, रिकॉर्ड। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो हर स्टूडेंट के बारे में आप हर फील्ड में कुछ ना कुछ इनपुट रखेंगे, वो सब क्या होगा, आपका रिकॉर्ड होगा। ओके, तो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। ठीक, तो आप कह सकते हो रो इन अ टेबल, जो रो होते हैं टेबल में वो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड क्या करती है, वैल्यूज़ को कंटेन करती है, फील्ड किसके लिए, हर फील्ड के लिए जो किसी सिंगल पर्सन को बिलोंग करती है। ठीक है ना, एग्जांपल्स बता दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से आपका रिकॉर्ड्स भी कंप्लीट। नाउ डेटा, अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। अब सेट ऑफ कैरेक्टर होती है ना, जिसकी कोई वैलिड वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल 102 एक डेटा है, रोल नंबर है आपके पास, जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो मानस को, मानस का पूरा डेटा जाए, क्योंकि रोल नंबर सबके लिए यूनिक होता है। ठीक है, तो आप 102 डालेंगे, डेटा देंगे, आपको पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मानस है, मानस नाम डालोगे, अगर मानस नाम का एक ही बंदा है तो आप मानस डालोगे तो उसके बारे में पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 89 डालोगे तो 89 नाम का डेटा जाएगा, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से आप इनपुट देंगे और डेटा से स्पेसिफाइड जो भी फील्ड होगी, उससे रिलेटेड जो भी फील्ड में कंटेंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा वैल्यूज को दे सकते हो। ठीक, सो समटाइम्स एक एग्जांपल भी समझ सकते हो आप चाहो तो, कि कभी कभी हम सर्च करते हैं चीज़ों को, तो हम सिर्फ उसका इनपुट डाल देते हैं कि 102 नाम की चीज़ें हमें चाहिए, या 80 के ऊपर जो मार्क्स वाले वो लोग चाहिए, तो उससे इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमको इजीली मिल जाती है चीज़ें। ठीक है ना, तो इस तरीके से डेटा का हम यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हम किसकी, क्वेरीज की। एज द नेम सजेस्ट, क्वेरी आर यूज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस। क्वेरीज का मतलब ही आप समझते हो कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई शंका है तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो अपने डेटाबेस से। अ डेटाबेस स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा बट क्वेरी हेल्प अस टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। अब डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होता है, बट क्वेरी से क्या होता है, आप उस डेटा को फिल्टर कर सकते हो या फिर से देख सकते हो जो कंडीशन जैसा डेटा आपको चाहिए। मान लो कि मुझे मानस के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ चाहिए, तो आप क्वेरीज के थ्रू पूछोगे तो वो डेटा फिल्टर करके दे देगा और आपको सारी फील्ड्स नहीं देखनी पड़ेगी, सिर्फ उसका डेटा जाए। तो आपके वर्क को फिल्टर करके जो देता है, आपके वर्क को और आसान बना देता है। ठीक है, क्वेरीज आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज डिलीट, अपडेट एटसेट्रा ऑन द डेटा बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया। अब क्या होता है
क्वेरीज आपको हेल्प भी करता है। जैसे कि मेरे पास आपकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं आपकी स्कूल में मान लो क्लर्क हूँ और मुझे आपका फी का डेटा मेंटेन करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसकी फ़ी पेड होगी और जिसकी फ़ी पेड नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, जब कोई बच्चा मेरे पास फ़ी पेड करने आएगा तो मैं उसकी क्वेरीज करके सिस्टम से, डेटाबेस से उसके डेटा को निकालूंगा। देन व्हाट आई विल डू, अगर वो मेरे पास फी पेड कर रहा है तो मैं उसके डेटा को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा और इनपुट कर दूंगा कि फी कंप्लीट या पेड हो गई। तो इस तरीके से वर्कआउट होता है, समझे आप क्वेरीज का मतलब, ठीक। तो अब उसकी फी पेड हो गए, अब मैं उसको फी नॉट पेड में अगर रखूंगा तो फिर उसको मतलब वो डेटा गलत हो जाएगा ना। अब उसने फी पेड करी तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा डेटा को, एंट्री। तो इस तरीके की चीजें अपडेट करने में ये हेल्प करता है क्वेरीज, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स। सी, ये आपको अभी छोटे छोटी चीजें दी हैं, शॉर्ट इंट्रो दिया है, हर इनके ऊपर लेसन डिजाइन किए गए हैं, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। Forms are the user-friendly interface that facilitate the process of entering data in table and queries. Basically, you can say कि आप उस पर एक तरीके से इनपुट देते हैं या इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, ठीक है। तो एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, आप कह सकते हो, जो प्रोसेस करता है आप कोई भी डेटा, आपको हेल्प करता है एक तरीके से टेबल में डेटा एंटर करने के लिए, क्वेरीज को में डेटा एंटर करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो जनरल फॉर्म में, क्यों आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन भरने के लिए, है ना, या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। और फॉर्म हैज एन इंटरेक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड फॉरवर्ड इट टू द करस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी। अब जो फॉर्म होता है एक तरीके से अट्रैक्टिव होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रोवाइड करता है, जो कि यूजर के डेटा को एक्सेप्ट भी करता है, जो यूजर इनपुट देता है उसको एक्सेप्ट करता है और फॉरवर्ड कर देता है किसमें, टेबल में, करस्पॉन्डिंग टू द टेबल और क्वेरी, और फॉरवर्ड कर देता है टेबल और क्वेरी को, फिर वहां से छानबीन के डेटा आ जाता है जैसा आपको चाहिए होता है, या आप उस पर एंटर करते हो डेटा किस तरीके से, है ना। तो इन्फॉर्मेशन एंटर करने में हेल्प करता है, ठीक है, एक तरीके से इनपुट के फॉर्म में होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिपोर्ट। Report are used to display. Now report are used to display, let me take a pointer. Report are used to display selected data in a printable format. अब रिपोर्ट क्या होती है, जब मेरा पूरा कंटेंट तैयार हो गया, मैंने फॉर्म में एंट्री कर दी, अब डिस्प्ले होगा कंटेंट रिपोर्ट के फॉर्म में। कैसे कंटेंट डिस्प्ले होगा, रिपोर्ट के फॉर्म में, ठीक है। नाउ तो क्या होता है, एक तरीके से सेलेक्टेड डेटा जो आपको देखना है उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में वो डिस्प्ले कर देता है। मतलब जो डेटा मेरे को प्रिंट करना है या एक तरीके से देखना है, तो एक तरीके से वो मेरे लिए क्या हो गई, रिपोर्ट हो गया, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा। रिपोर्ट कलेक्ट द समराइज्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। मान लो मुझे कोई डेटा चाहिए 2-3 टेबल का, तो रिपोर्ट क्या करेगी, उसको ऑर्गेनाइज करके दिखाएगी मुझे, और ऐसा लगेगा ये प्रिंटेबल फॉर्म है, मतलब जो डेटा मुझे चाहिए वो एज इट इज मेरे को आउटपुट के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो आप बहुत सारी टेबल का डेटा भी रिपोर्ट के फॉर्म में देख सकते हो और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो और फिर उसे प्रिंटेबल फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है रिपोर्ट। तो एक तरीके से आप रिपोर्ट को अपना आउटपुट समझ सकते हो, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशनशिप। Relationship are linked that associate a field in one table with a field in another table. अब बात कर रहे थे अभी तक हम कि कैसा होगा डेटा, बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एलिमेंट्स क्या होंगे उस टेबल में, है ना, जो आप टेबल डिजाइन कर रहे हो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप आर लिंक्ड दैट एसोसिएट अ फील्ड इन वन टेबल विथ अ फील्ड इन अनदर टेबल। सो रिलेशनशिप क्या होता है, एक लिंक के तरीके से काम करता है, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में लिंक होता है एक तरीके से। जैसे कि आप रिलेशनशिप है, आपकी मम्मी से पापा का रिलेशनशिप है, एक लिंक है, वैसे ही एक टेबल के दूसरे टेबल से लिंक बताएगा रिलेशनशिप, ठीक है। इन एक्सेस यू स्टोर डेटा in multiple table which are related to one another in such a way that if there is a need the data can be joined from these tables and information can be retrieved. Now एक्सेस में आप क्या करते हो, आप मल्टीपल टेबल में डेटा रख देते हो कई बार, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट होती, एक हमको पता होता है एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, बट हम उनको क्या कर देते हैं, मल्टीपल टेबल्स में डेटा को अरेंज कर देते हैं।
पर जब हमको ज़रूरत होती है तो एक्सेस हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और जब चाहें उस इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं या फिर से उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की फैसिलिटी किससे मिलती है हमको, एमएस एक्सेस से, बाय द यूज ऑफ रिलेशनशिप, और बोल सकते हो RDBMS। अ रिलेशनशिप वर्क बाय मैचिंग अ फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ टेबल। अब कुछ ना कुछ तो बीच में एक चीज कॉमन होगी, तभी तो आप उनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है ना, तो रिलेशनशिप वर्क बाय मैचिंग अ फील्ड with the same name in both table. In most cases, these matching fields are the primary key from one table that uniquely identify each record in the second table. तो ये जो कॉमन चीज होती है इन दोनों के बीच में, देखो बहुत सारी चीज कॉमन होती है, बट एक ऐसी चीज कॉमन होगी जो सब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगी, तो उस चीज को हमको कॉमन लेना है। ठीक है ना, तो एक तरीके से बोल सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे, है ना, जो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। यूनिकली मतलब ऐसा डेटा, आपकी टेबल में ऐसा कोई डेटा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन तो हो बट दोनों के लिए यूनिक भी हो। ठीक है, समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द टेबल विच इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स हु आर वर्किंग इन द वेरियस स्कूल्स। अब ये फुल टेबल है, एक मैं आपको दूसरी टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, देन ओके, नाउ दिस इज द टेबल। आप समझिएगा, इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप मेक टू टेबल। अब हम दो टेबल को बनाते हैं। ठीक, मेक टू टेबल, वन विद द नेम टीचर इन्फो दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर सच एज टीचर ID, टीचर नेम, एड्रेस, स्कूल नेम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक टेबल बनाई है। ठीक है, जिसमें टीचर की इन्फो है, उसमें क्या क्या दिया है, टीचर ID, टीचर नेम, टीचर एड्रेस एंड स्कूल नेम। ये एक टेबल बनी है, इसमें एज सच इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ठीक, जो आपको बोला गया है। ठीक, तो एक टेबल आपकी ये बन गई। सेकेंड क्या बोला है, एंड अदर विद द नेम। दूसरी टेबल बनानी किससे, टीचर डिटेल दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ID, सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे जो दूसरी टेबल बनानी है वो किसकी बनानी है, उसमें टीचर ID होगी टीचर की, देन सिटी होगा एंड क्या होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। क्या होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, नाउ in this table you do not enter all the fields which have already been entered in the teacher info table। अब हम इस पे वो सारा इनपुट एंटर नहीं करेंगे, वो सारा डेटा एंटर नहीं करेंगे जो पिछली टेबल में हमने एंटर कर चुके हैं। ठीक है ना, कि हमको अगर साथ में देखना तो हम फिर से डेटा को एंटर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। यू विल ओनली टेक अ कॉमन फील्ड इन द सेकेंड टेबल दैट इज टीचर डिटेल। अब आप क्या करोगे, इन दोनों टेबल में से कोई कॉमन फील्ड ले लोगे जिसपे टीचर डिटेल होगी। बाय मेकिंग अ लिंक ऑन द कॉमन फील्ड यू कैन रिट्रीव द डिजायर्ड सेट्स ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल। अब एक लिंक बनाने के बाद हम इन दोनों के बीच में एक कॉमन लिंक देखेंगे, उस कॉमन लिंक के थ्रू हम दोनों डेटा को कंबाइनली भी देख सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, और जब चाहे जैसी इंफॉर्मेशन चाहे उन टीचर्स के बारे में रिट्रीव कर सकते हैं या फिर से निकाल सकते हैं या गेन कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए एक टेबल दी है, अब यहाँ दोनों टेबल में कॉमन चीज क्या है, आप देखिए टीचर ID। क्या है कॉमन, टीचर ID। सभी टीचर की ID अलग अलग होगी, जैसे कि आप स्टूडेंट्स के रोल नंबर अलग अलग होते हैं। देखिए हम नेम को नहीं ले सकते, प्राइमरी की को समझिएगा। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। कैसे होती है, आप नेम्स को क्यों नहीं लेते, टीचर्स नेम हो सकता है, जैसे मेरा नाम निखिल पांडे है तो मेरे नाम के और भी टीचर्स हों, तो एक टिपिकल हो जाएगा फाइंड आउट करना, है ना। एक ही नेम के 2 लोग 3 लोग होंगे तो टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा स्कूल है तो फिर शुभम नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, 2000-3000 स्टूडेंट हैं, उधर पे कम से कम 10 से 20 शुभम नाम के लड़के हैं, तो डेटा फाइंड करना टिपिकल हो जाएगा। बट जो रोल नंबर होता है हर क्लास के लिए या हर स्टूडेंट के लिए, वो अपने आप में यूनिक होता है ना। जो रोल नंबर होता है सबके लिए वो यूनिक होता है। ऐसे ही टीचर ID टीचर्स के लिए यूनिक होती है, तो इसलिए हमने इधर पे प्राइमरी की या कॉमन की क्या ली है, टीचर फील्ड, जो दोनों ही टेबल को ज्वाइन करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, दोनों ही टेबल को ज्वाइन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा या प्राइमरी की होगी वो क्या होगी, टीचर की होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप डेटा को जब कंबाइन करेंगे तो आपको इस तरीके से डेटा फिर मिल जाएगा। जब आप उन दोनों डेटा को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको फुल ऑर्गेनाइज डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। ओके,
Now, the advantage of using a relational database is that you do not have to enter repetitive information again and again, and this save time. अब हमको फ़ायदा क्या हुआ, हमने दो अलग अलग टेबल बनाई थी, क्या हमने दोबारा डेटा को एंटर किया, क्या नहीं किया। ठीक है, कि मैं इनके अगर मुझे इनका सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं इसके लिए एक साथ में एक टेबल और बनाऊँ, है ना, फिर मैं इसके लिए अलग टेबल बनाऊँ, ये सब करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा मुझे। तो इससे मेरा क्या हुआ, टाइम भी बचा और मेरी जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो भी कम गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम हो गया इजीली। ठीक है, एक शॉर्ट नोट दिया है उसको पढ़ लेते हैं। A primary key, ये short notes देखते हैं। A primary key is a sort of check on the table that every record in the table is unique and does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. अब प्राइमरी मैंने आपको बताया था, प्राइमरी क्या होती है, क्या होती है, एक यूनिक की होती है। ठीक है, जिसका कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है, तो वो एक ही चीज़ हो सकती है, टीचर आईडी। तो आपको जब भी कभी प्राइमरी की चूज करनी पड़े तो आप ऐसी चीज़ लोगे जो आपकी टेबल में बिल्कुल यूनिक है, दोनों ही टेबल में। ठीक है, जैसे कि टीचर आईडी यूनिक होती है टीचर्स के लिए, रोल नंबर स्टूडेंट्स के लिए यूनिक होते हैं। ठीक है, कभी आपने सुना है कि 1 वाले का रोल नंबर, जैसे अतुल नाम के 2 लड़के, उनका रोल नंबर 1 है तो दूसरे का भी 1 नहीं, 1 होगा या फिर दूसरे का 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा अरेंज होता है। ओके, सो प्राइमरी की समझ गए, यूनिक की होती है। ओके, सो गाइस, इस तरीके से आज हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट किया है। सो आपको अब क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज को अपने कॉपी में ट्राई करना है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, टिल नेक्स्ट सेशन में आपको इसके नोट्स दे दूंगा, तो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, पर आपको इन वीडियोस को अच्छे से वॉच करना है, क्योंकि एक्सरसाइज इनफ नहीं होती हमारे लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि कंटेंट बहुत कुछ होता है बुक में और हमको सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ समझना है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।